हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन पेपर के आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस स्टेप में लिखने हैं, किस स्टेप को कितने मार्क्स होंगे, वो इस बेसिस पे आप अपने 2020 या फिर आने वाले जो भी सेम के पेपर होंगे वो आप लिख सकेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। ये सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log base 3 x plus 6 is equal to 2। तो हमें क्या फाउंड आउट करना है, x की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमें दिया है वो हम लिख लेंगे log base 3 x plus 6 is equal to 2। देखिए ये बेस 3 बेस में है, लेकिन किसमें, लॉग में। अगर लॉग हम यहाँ पे ले जाएंगे लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो ये जो बेस है वो कहा जाएगा इस राइट साइड के बेस में, और जो 2 है वो क्या जाएगा पावर में। तो सिंपली मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड को राइट में ले लिया लॉग। ये लॉग यहाँ पे है तो यहाँ पे जाएगा, क्या आएगा बेस में बेस 3 आएगा एंड 2 पावर में जाएगा। सिंपली आपको यही स्टेप करनी है। देन 3 स्क्वायर क्या होता है 9, तो x इज इक्वल टू, अगर ये प्लस 6 है लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, क्या आएगा 9 माइनस 6, सो x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -3 1 1 -3 एंड 2, 3। क्या हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस क्या है -3 1 1 -3 एंड 2 and 3। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन दिया हुआ है। ओके, तो देखिए गिवन क्या है हमारा, फॉर x1 and y1 we put simply here as x1 and y1, x2 and y2 and x3 and y3। okay, we simply put here the values of the number। okay, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखिए ज्योमेट्री में अलग होता है, ये अलजेब्रिक वाले फॉर्मूले से, इसीलिए हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, वर्टिसेस ट्रायंगल के जो भी वर्टिसेस है उन्होंने दिया, उसके हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसीलिए अगर वर्टिसेस उन्होंने दिए हुए है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, और जो भी डिटर्मिनेंट का आंसर होगा उससे क्या डिवाइड करेंगे हम 2, एंड क्या मिलेगा फिर हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं पता तो प्लीज चेक माय प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, देखिए ये क्या है हमारा r1 r2 एंड r3, रो 1 रो 2 एंड रो 3। इसके क्या दिया हमने, r1 r2 एंड r3, c1 c2 एंड c3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, रो 1 रो 2 एंड रो 3। इसको हमने सिंपली इन शॉर्टकट क्या पुट कर दिया, r1 r2 एंड r3। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेंगे कंपलसरी, क्योंकि फिर आपको माइनस प्लस में गड़बड़ नहीं होंगी। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे -3, यहाँ पे मैंने पुट किया -3 इन द सिंपल ब्रैकेट। ओके, तो इन ब्रैकेट अगर हम -3 के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, इस सब के लिए डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर द फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे, और ये जो 4 नंबर बचते हैं उनका क्या करेंगे, हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो ये आता है 2 वैल्यूज डिटर्मिनेंट, ये आता है 2 नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट में आता है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, -3 इंटू 1 -3, माइनस दोनों में साइन क्या आएगा, -3 इंटू 1
3, ये हो गया। इस 3 डिजिट ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मिडल ऑफ द साइन क्या आएगा, माइनस, एंड फॉर द नेक्स्ट आएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या है 1, ओके। तो हम क्या करते हैं 1 के लिए निकलते हैं अभी, ठीक है। 1 के लिए निकलेंगे तो यहाँ पे भी 1 किस में है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो एज इट इज कैंसिल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉलम चेंज करते हैं, तो ये क्या आएगा, सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कॉलम 3 के लिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 3। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 और यहाँ पे क्या है 1 1, तो इसको क्या हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2 आ गया। देखा कितना सिंपल है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये मेन साइन है। तो यहाँ पे क्या है 1। तो अब हम क्या करेंगे रो 3 के लिए, C3 के लिए, तो R1 एज इट इज कैंसिल। तो यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, C3 क्या होगा कैंसिल, C3, ओके। तो यहाँ पे मैंने C3 कैंसिल किया। तो यहाँ पे क्या है देखिए, सिर्फ 1 2 माइनस 3 3, C1 एंड C2 के 2 नंबर्स, ओके। तो क्या आएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 3 6 विद द साइन ऑफ माइनस। तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्लस। अगर आपको नहीं आता डायरेक्टली करना तो आप यहाँ पे माइनस लिख के देन ब्रैकेट में माइनस लिख लीजिएगा, ओके। देन 1/2 एज इट इज। इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा 28। कैसे आया देखिए, -3 इंटू यहाँ पे क्या है -3 -6। तो यहाँ पे क्या आया देखिए -6, यहाँ पे आया -1, इसका आया 9। तो 9 + 1 9, यहाँ पे लिख लिया मैंने 9। देन -1 इंटू -1 1, देन 6 इंटू 3 -18। सो 18 + 19 + 28। तो देखिए क्या आया टोटल 28। तो 28 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा आंसर टोटल 14। तो ये आया हमारा आंसर 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में से थर्ड है हमारा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमें क्या सॉल्व करना है, cos -765 डिग्री। cos डिग्री हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या याद चाहिए, cos के फॉर्मूले। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। cos 765 डिग्री हमें क्या चाहिए इसके लिए, cos के फॉर्मूले। लेकिन देखिए cos अगर हमने -765 को थीटा माना तो cos थीटा का आंसर क्या होता है, cos थीटा। cos माइनस थीटा का आंसर क्या होता है, cos थीटा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये आपके इस क्वेश्चन का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिखती जाऊंगी, आप वो भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला इस क्वेश्चन का। देन हमें इस नंबर को 765 को ऐसे मॉड करना है या फिर ऐसे सेपरेट करना है कि हमारा कोई भी कॉस का फॉर्मूला होगा उसके साथ मैच हो। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला है, कॉस 90 और कॉस 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा का आंसर क्या आता है, cos थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा क्या आंसर आता है, cos थीटा। तो cos 45 की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। आपको वो टेबल याद ही होगा, साइन कॉस, जहाँ पे सारे फॉर्मूले 1/2 1 के दिए हुए हैं, वो कर लीजिएगा। देखो हमें 90 और 45, तो 45 क्या करेंगे, यहाँ पे हम 60 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 90 भी आना चाहिए। तो 90 प्लस थीटा, और 90 के यहाँ हमने अगर 7 कर दिया तो कितना आएगा 63। अगर हमने यहाँ पे 8 कर दिया तो कितना आएगा 720। 720 प्लस 45 765। सिंपली हमें क्या करना है, cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कितना लेंगे 30 लेंगे तो हमारा ये नहीं आएगा। 60 लेंगे तब भी हमारा ये मैच नहीं होगा, टोटल वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए मैंने क्या लिख लिया 45। So 8 into 90 plus 45. So cos 90, this will be counted as 90. So the answer is cos theta.
So cos 45 degree and the value of cos 45 degrees 45 degrees 1/√2. सिंपली हमारा आंसर सॉल्व। और अगर हम इसको 1/√2 को पॉइंट में लिख लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.707। आंसर क्या आएगा 0. आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आपको जो भी अच्छे से याद होगा वो। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। cos 90 plus theta is equals to cos theta। ठीक है, नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1D है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। एक रूम में लॉन्गेस्ट पोल दिया है, उसकी क्या मेजर करनी है हमें, लेंथ। तो उस रूम में 12 मीटर लॉन्ग है, 9 मीटर ब्रॉड है, लॉन्गेस्ट पोल 8 मीटर हाई है। तो देखिए इसकी सपोज ये हमारा पोल है, हाँ सपोज ये हमारा पोल है, तो उसकी हाइट 8 मीटर, उसकी हाइट कितनी दी है हमें 8 मीटर हाइट, 12 मीटर लॉन्ग, ये हाइट हो गई उसकी। लॉन्ग दिया कितना 12 मीटर लॉन्ग एंड ब्रॉड, उसका ब्रॉड क्या है 9 मीटर। ठीक है, 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर हाइट एंड 9 मीटर ब्रॉड। इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, अगर लॉन्ग की बात करें तो ये आएगा 12 मीटर लॉन्ग, इसकी हाइट आएगी 8 मीटर एंड ये जो ब्रॉड है वो आएगा 9 मीटर। ठीक है, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, यहाँ पे मैंने छोटा कहा था इसलिए ये ऐसे भी चलेगा। ठीक है, तो इस पोल की क्या हमें करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कितने लेंथ का होगा, तो देखिए इसके लिए उन्होंने क्या दिया है, लेट L is equal to 12 मीटर लॉन्ग, लेंथ B is equal to 9 मीटर broad and the height is equal to 8 meter. So the longest pole is equal to length of diagonal, हमें इन सब का क्या करना है, डायगोनल निकाले। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सबको मिला के हमें क्या मिलेगा, लार्जेस्ट पोल की लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्या आएगा आंसर 12 स्क्वायर 144, 9 स्क्वायर 81 प्लस 8 स्क्वायर 64, इनका टोटल कितना आएगा 4 8 9 8 6 14 प्लस 4 18 प्लस 1 289, तो 289 किसका स्क्वायर है, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, तो 289 मीटर क्या है लॉन्गेस्ट पोल, कितना लेंथ है लॉन्गेस्ट पोल की 17 मीटर। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1E, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 616 स्क्वायर मीटर। तो 616 स्क्वायर मीटर हमें क्या दिया है, सरफेस एरिया दिया है, उसमें से हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमें स्फीयर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला याद चाहिए, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 616
6 स्क्वायर मीटर। अगर यूनिट यहाँ पे चेंज होगा तो आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr स्क्वायर। सो हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला चाहिए। इस फॉर्मूले के साथ आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। आर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला चाहिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 4πr स्क्वायर। तो इसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, आर स्क्वायर निकालेंगे या फिर आर की वैल्यू निकालेंगे। तो 616 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाने के बाद क्या आएगा, डिवाइडेशन में। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 4π। इसको सिंपली हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, कितना आया 49.02। अगर 7 आर स्क्वायर 49 है तो 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49.02। तो 0.02 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0.001। तो 7.001। आप एक ऐसे से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप एक ऐसे से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, आर की वैल्यू मिल गई। हम आर की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³। इसके लिए देखिए 4/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू हम 22/7 भी ले सकते हैं या फिर 3.74 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख ली 22/7। r³ कितना है, 7.001³। 7.001³। तो ठीक है, सिंपली यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व करके आपका आंसर कितना आया, 1437.37। ये आप कैल्सी से भी कर सकते हैं। आपको एग्जाम में कैल्सी मिलती है तो आप ये कैल्सी में भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए इस प्रॉब्लम में स्पेशली आपको क्या चाहिए, एरिया का फॉर्मूला याद चाहिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद चाहिए। इसके लिए आप क्या करना, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि फॉर्मूले सेपरेट दी हुई है, तो आप इसको अपने घर पे या फिर जहाँ भी आप ज्यादा टाइम रहते हो वहाँ पे एक ब्लैंक पेज में सभी फॉर्मूले लिख के आपके आंखों के सामने रख देने का। इससे कि क्या होगा, आपको वो डेली दिखते भी जाएंगे और आप भी याद भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1F। इफ मीन इज 82, मीन को क्या हम लिखते हैं, x बार। मीन को क्या लिखते हैं हम, x बार। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करते हैं वो देख रहे हैं तो मीन को क्या कहते हैं और मीन का सिंबल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मीन कैसे लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू 82। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड सिग्मा, इज कॉल्ड 7। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज simply writing is this is called sigma, so is equal to 7. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, डिवाइडेड बाय x बार इनटू 100। देखिए इतना ही फॉर्मूला है और आसानी से आपको 2 मार्क्स x मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, यहाँ पे ये उसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिख नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। सिंपली हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे और सिंपली इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 8.537। ये आएगा इसका फाइनल आंसर। तो देखिए, फाइंड द रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर डेटा। तो ये सब जो डेटा दिया है उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेंज का फॉर्मूला चाहिए। रेंज का फॉर्मूला क्या है, L - S। L मीन्स
largest number or largest value. S means smallest number or smallest value. ठीक है, तो S and L का मीन समझ में आया। तो देखिए इस डेटा में, इस होल डेटा में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 22 एंड स्मॉलेस्ट डेटा कौन सा है 2। तो रेंज की वैल्यू क्या आएगी 20। तो ये हो गई रेंज की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस S डिवाइडेड बाय L प्लस S। अभी आपको मैंने बताया L एंड S क्या होता है, तो L एंड S की यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे 22 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 2। 22 minus 2 is 20 and 22 plus 2 is 24. So the final answer is, देखिए अगर इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 4 4 5 20, 4 6 24, 5 by 6। 5 by 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.833। 6 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 0.833। ये था आपका फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 7 क्वेश्चंस थे, आपको इसमें से केवल 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। इफ A इज इक्वल टू इन द मैट्रिक्स -2 3 0 4 2 5, बट ये जो है वो मैट्रिक्स का सिंबल है। देखिए मैट्रिक्स के सिंबल को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, जो मैट्रिक्स का सिंबल है यहाँ पे। एंड अब हम देखें कि क्या प्रॉब्लम है जो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर फाइंड आउट करने। तो इन द A मैट्रिक्स -2 3 0 4 2 5 एंड इन द B मैट्रिक्स 2 3 0 1 5 2। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कहते हैं रो एंड जो वर्टिकल्स लाइन है उसे हम कहते हैं कॉलम। तो वैसे ही कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड रो 1 एंड रो 2। तो यहाँ पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम है इन द A मैट्रिक्स। एज फॉर द B मैट्रिक्स देयर आर 2 कॉलम्स एंड 3 रोज। ओके, तो हम चलते हैं कि जो हमने गिवन दिया है उसकी तरफ। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने, ए बी मैट्रिक्स का सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर ए का दिया होता या फिर बी का दिया होता, दो अलग अलग होते तो हम डायरेक्टली कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कंबाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पूछा है। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, और जो भी ए बी का डिटर्मिनेंट आएगा उसको सॉल्व करके हमें जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उसके बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अगर वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर वो 0 है तो वो सिंगुलर है, अगर वो नॉन 0 है तो वो नॉन सिंगुलर है। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो गिवन देखिए, गिवन में यहाँ पे लिख लेती हूँ डायरेक्टली, जो ए एंड बी का दिया हुआ होगा तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे एंड उसके बाद देखिए ए इंटू बी, अगर इंटू का साइन नहीं दिया तो भी चलेगा। तो इन द मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख ली -2 0 4 2 5 एंड डायरेक्टली एज बी मैट्रिक्स 2 3 0 1 5 एंड 2। द मैट्रिक्स इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमें। देखिए क्या करना है, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते, एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रो को क्या करेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई। इसके बेसिस पे हमें क्या मिलेगा, रो एंड कॉलम मिलेंगे। ओके, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स से 2 रो है तो यहाँ पे हमें 2 रो ही मिलेंगे, अगर सेकंड मैट्रिक्स से 2 कॉलम है तो यहाँ पे 2 कॉलम ही मिलेंगे। देखिए लेकिन सेकंड मैट्रिक्स में यहाँ पे 3 रोज है, तो ऐसा नहीं होता, जो रो एंड कॉलम जो मिलके होते हैं उसका ही जो कंबाइन होता है उससे हमें मिलेंगे। यहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसे कहते हैं 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्लीज चेक माई प्रीवियस वीडियोज या फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियोज।
वहां पे मैं आपको मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी. ओके, सो स्टे ट्यून एंड प्लीज चेक माय वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज. ओके, तो यहाँ पे देखिए रो एंड कॉलम का हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे कि फर्स्ट नंबर रो का वैसे ही फर्स्ट नंबर कॉलम का. देन प्लस किया हमने सेकंड नंबर रो का सेकंड नंबर कॉलम का. देन प्लस करके थर्ड नंबर रो का थर्ड नंबर कॉलम का. वैसे हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर दिया. देखिए -2 इंटू 2 -4, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 0. वैसे हम आगे का भी कर लेंगे. -2 into 1 -2 plus 0 into anything is 0, then 2 into 2 is 4. Okay, then 3 into 1 3, 4 into 5 20 plus 5 into 5 into 2 is 10. ओके, ठीक है, आ गया आंसर हमारा. इससे हम क्या करेंगे, C1 C2 एंड देन दिस इज R1 एंड R2. ओके, तो हम इसको सारा एडिशन कर लेते हैं. तो देखिए क्या आएगा आंसर, एंड 33. तो ये हो गया हमारा आंसर. एंड इसको मैट्रिक्स को हम करते हैं कंप्लीट. ओके, देन देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस AB मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे. कैसे डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, वहां पे सिर्फ हमें 2 लाइन्स देनी है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिटर्मिनेंट में. तो यहाँ पे हम करेंगे कन्वर्ट डिटर्मिनेंट में. तो यहाँ पे जो AB मैट्रिक्स थी यहाँ पे हमने कन्वर्ट की डिटर्मिनेंट में. और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एंड विद द साइन ऑफ माइनस. ओके, तो वो हम वैसे सॉल्व करेंगे. हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मिडल ऑफ द साइन क्या होगा, माइनस. ठीक है, तो 33 इंटू 4 क्या आएगा, 132. लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो फिर इसको भी क्या आएगा, साइन माइनस. -18 इंटू 2 36, मिडल साइन क्या है, माइनस. तो माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो क्या आएगा, -68. बट द -168 इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो द AB मैट्रिक्स इज और द AB डिटर्मिनेंट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देखिए आपको ये भी लाइन लिखनी होगी क्योंकि इस लाइन पे भी कुछ. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2B, जो इक्वेशन है वो हमें कैसे सॉल्व करना है, पार्शियल फंक्शन में. 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² - 2x - 3. इस इक्वेशन को हमें पार्शियल फंक्शन में सॉल्व करना है. पार्शियल फंक्शन का मतलब होता है जो भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो भी आंसर होगा वो सेम ही होगा. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को ऐसे स्प्लिट करेंगे विद द 2 इक्वेशंस. तो इक्वेशंस कैसे स्प्लिट करते हैं वो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, वहां पे मैंने सारे डिटेल्स में बनाए. अभी हम इसको 3 को ऐसे स्प्लिट करेंगे जिसका आंसर -2 आना चाहिए. साइन भी इम्पोर्टेंट होता है, जो भी साइन होगा उसके बेसिस पे आप नंबर स्प्लिट करेंगे. यहाँ पे x कॉमन ही होगा, तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को स्प्लिट किया है विद द -3 एंड +1. यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर को एज A एंड B इन द वेरिएबल्स लिखेंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि हमें न्यूमरेटर को भी जो वैल्यू होगी वो उसको मैच करेगी. ऐसे हमें पार्शियल फंक्शन सॉल्व करना है. ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर को एज A एंड B स्प्लिट किया है विद द साइन ऑफ पॉजिटिव साइन. एंड जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको भी मैंने स्प्लिट किया है. जो x - 3 था उसको A को दिया एंड जो सेकेंड ब्रैकेट था उसको मैंने B को दिया. ओके, तो देन हमें यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन था वो एज इट इज यहाँ पे लिख लेती हूँ. ठीक है, देन हमें सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, जो राइट हैंड साइड में उसे सॉल्व करना है. राइट हैंड साइड में जो है वो से हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी डिनोमिनेटर है वो सेम ही है, इसीलिए हम जो भी राइट हैंड साइड में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. एंड जो न्यूमरेटर है हमारा उसको हमने कैसे स्प्लिट किया है, विद द बेसिस ऑफ दिस. ओके, तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर एज इट इज लिख लिया एंड इसको हमने क्या किया,
स्प्लिट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड था वो एज इट इज, इसको हम a को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x प्लस a, या फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए जो भी a के साथ जुड़ा होगा ब्रैकेट उसको हम क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू 0 रखेंगे। उसके बेसिस पे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो जो मैंने यहाँ पे साइड में दिया है वो चेक कर सकते कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x की जगह क्या पुट कर दिया, -1 विद दिस होल इक्वेशन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा और राइट हैंड साइड में भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैंने -1 कर दिया एंड जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो 2 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a, -1 प्लस 1 इज 0, तो a b क्या आएगा, 0। b क्या आएगा, देखिए अगर यहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया तो -1 -3 आएगा -4b एंड इसका लेफ्ट साइड का आंसर आया 1, तो b का आएगा -1/4। अगर हमारे पास b की वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, x -3 ये जो ब्रैकेट का इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे विद द इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a। ओके, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं, फिर b की वैल्यू, और दोनों की वैल्यू मिला के हम जो हमारा जो इक्वेशन मेन इक्वेशन था उसको हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे हमने किया था, वैसे ही हम x -3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 नाम देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो। ओके, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a इन द ब्रैकेट 3 + 1 प्लस b इन द ब्रैकेट 3 - 3 0, तो b टर्म क्या आएगी, ऑटोमेटिकली 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, a की टर्म मिलेगी। तो a क्या आया हमारा, 9/4। ओके, तो a आ गया 9/4, b आ गया -1/4। तो a एंड b की जो वैल्यू होगी वो हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करेंगे तो आ गया हमारा आंसर। ओके, अगर हमने देखिए हमने इसको पार्शियली स्प्लिट भी कर दिया, a एंड b की वैल्यू भी आ गई, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस फाइनल आंसर को हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि कैसे आएगा। ओके, तो 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 9/4 डिवाइडेड बाय x/3 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2C क्या है, 2C है द इक्वेशंस वी फाइंड आउट बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमें ये जो 3 इक्वेशंस है हमें कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो V1 V2 V3 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए क्रैमर्स रूल हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट की वजह से हम क्या सॉल्व करते हैं, क्रैमर्स रूल। ओके, तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल के लिए जो 3 इक्वेशन है 1, 2 एंड 3, इसका जो भी V1 V2 V3 है वो हम इस डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे एंड इसका D निकालेंगे, और ये D हम V1 निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, तो ये निकला डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 3 इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि R1 एंड C1 हम क्या करेंगे, कैंसल फॉर दी फर्स्ट वैल्यू, और इसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन -1 -1 -1 और 1 -1 +1
देन -1 फॉर, देन हम क्या कैंसिल करेंगे, दिस वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 1 -1 -1 -1, देन +1 1 +1, कैसे आए यहाँ पे प्लस, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या आया प्लस, तो सिंपली इसका आंसर क्या आएगा 4। ओके, तो इसका आंसर क्या आया 4। ये क्या हमें मिला प्रॉपर डी। अब हम क्या निकालेंगे, dv1, क्या निकालेंगे dv1, dv1 मतलब v1, हमें क्या फाइंड आउट मिलेगा इसका, v1 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए dv1। सो dv1 का मतलब है ये जो राइट हैंड साइड में जो 3 नंबर्स है, फर्स्ट 2 एंड थर्ड इक्वेशन है, तो इस 3 इक्वेशन के ये भी जो राइट हैंड साइड में आंसर है उसको हम क्या लिखेंगे v1 में। देखिए यहाँ पे अगर हमने ये इस v1 v2 एंड v3 ऐसे पुट किया है फॉर दिस इक्वेशन ऑफ द लेफ्ट साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे हम 9 3 एंड 1। ऐसे ही हम dv2 एंड dv3 भी निकालेंगे। ओके, सो और बाकी के 2 रो और कॉलम एज इट इज। ओके, तो हम सिंपली ये डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाइड विद 1 -1 -1, 3 -1 -3, 1 × 1 -1 +1, ये कैंसिल ये कैंसिल, देखिए ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या रह गया 3 -1। ओके, तो इसको हम भी सॉल्व करेंगे। देखिए 9 0 -1 -4 +1 4, क्या आया आंसर -1 × -4 4 +4 = 8, तो dv1 क्या आया हमारा 8। अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है v1, सो v1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ v1 डिवाइडेड बाय d, determinant of v1 divided by determinant, the main determinant is called d, so is equal to 8 divided by 4, so v1 is equal to what 2। ऐसे ही हम dv2 एंड dv3 भी सॉल्व करेंगे सेम। देखिए यहाँ पे मैं आप सॉल्व कर देना। dv2 के लिए क्या आएगा, देखिए v1 के लिए हमने क्या लिखा 9 3 1, सो dv2 के लिए क्या आएगा 9 3 1। v1 एंड v3 क्या आएगा एज इट इज, v1 एंड v3 क्या आएगा एज इट इज। सो ये थी dv2 के लिए। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ये डिटर्मिनेंट एंड देन v2 के लिए आएगा dv2 डिवाइडेड बाय d, जो भी आंसर आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ डायरेक्टली, देन हम देखेंगे फिर नेक्स्ट। तो इसका आ गया वैल्यू 12, सो dv2 क्या आया 12 और d क्या है हमारा 4, तो आंसर क्या आएगा 3। वैसे ही सेम dv3 के लिए, dv3 के लिए क्या करेंगे हम 1 2, म्हणजे दैट मीन्स v1 एंड v2 एज इट इज, v1 एंड v2 एज इट इज, क्या है v1 1 1 1 1 -1 1, एंड फॉर v3 हम क्या पुट करेंगे 9 3 1। ओके, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 1 -3 -1 1 -3 +9 1 +1 is equal to, the final answer is 16। so for the v3 के लिए क्या है dv3 divided by d, so dv3 is 16 and d is 4, so 4 × 4 16। तो ये थे हमारे v1 v2 एंड v3 के आंसर, v1 v2 एंड v3